वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह। आज है 7 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में राहुल श्रीवास्तव को निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोमानिया। जब रोमानिया की बात करते हैं तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। और मुद्रा रोमानियाई ल्यू। जो राहुल श्रीवास्तव हैं ये 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में कहाँ पर हैं? विदेश मंत्रालय MEA में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ने किस वर्ष तक ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2025। 2025 तक टेक महिंद्रा ने ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जब टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पे है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है टेक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पे है। तो टेक महिंद्रा का मुख्यालय है पुणे में। और इसके संस्थापक कौन है? आनंद महिंद्रा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1.85% के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 9093 करोड़ का निवेश कर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुवावडाल इन्वेस्टमेंट कंपनी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी इमर्जिंग पैटर्न इन पंजाबी इकोनॉमी एंड एथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पॉइंट्स। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होता है वो होता है D, 1 और 2 दोनों। वह 50 से अधिक शोध पत्रों के लेखक हैं और उन्हें भारत और विदेशों में प्रबंधन शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चरण में शहरी वन कार्यक्रम के तहत देश में कितने निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 200 निगमों शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। 200 शहरों में प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम के तहत देश के 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 20 से 25% तक की कमी लाने का प्रयास कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2021 तक। 2021 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 20 से 25% तक की कमी लाने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20 से 25% तक नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटना होती हैं। कितनी? हर वर्ष लगभग 5 लाख, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। कितने लोग जान गंवाते हैं? 1.5 लाख। और 5 लाख दुर्घटना होती हैं हर वर्ष। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर #I Commit अभियान की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है R.K. सिंह। R.K. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर #I Commit अभियान की शुरुआत की। तो R.K. सिंह की बात करते हैं
बिजली मंत्री आर के सिंह कौन है? बिजली मंत्री। बिजली मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICOMMIT अभियान की शुरुआत की। यह पहल एक ऊर्जा तन्मय भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा किस राज्य से शुरू हुई है? जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा किस राज्य से शुरू हुई है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो एग्जामर कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एग्जामर कुछ भी पूछ सकता है, तो बात उड़ीसा ही करते हैं। तो उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या उड़ीसा में है 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। और बांध है, जहाँ फेमस बांध है जिसका नाम है इंद्रावती बांध, जो कि इंद्रावती नदी पर है। और एक है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। और पंजीकृत GI कोणार्क स्टोन नक्काशी के लिए जो पत्थर यूज किया जाता है, पट्टाचित्र गंजम केवड़ा फूल बहुत ही फेमस है यहाँ का, केवड़ा फूल। स्नान यात्रा हिंदू उत्सव जेठ के पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाने वाला एक औपचारिक भव्य स्नान पर्व है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हाल ही में 2020 में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मैं सही करता हूँ। यहाँ पर है हाल ही में। DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजीव सिंह। जब DLF की बात करते हैं तो DLF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। DLF का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और DLF की फुल फॉर्म क्या होती है? DLF की फुल फॉर्म होती है दिल्ली लैंड फाइनेंस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2010। जब बात रूस की करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा रूसी रूबल। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।